चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू से। आज हमारे साथ है मीरा भाईंदर के एमएलए गीता भरत जी। मैम, आपका स्वागत है हमारे शो में। और हम आप जानना चाहते हैं आपसे कि आपने पॉलिटिक्स कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया। देखिए, पॉलिटिक्स कब ज्वाइन किया ये तो आज आप पूछेंगे तो एग्जैक्टली मैं ये भी नहीं बता पाऊँगी। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ, मेरी जब शादी हुई 84 में, तब मेरे फादर इन लॉ जिला परिषद के प्रेसिडेंट थे। उनके जो बैक ऑफिस के काम रहते थे पॉलिटिकल, वो संभालते संभालते मैंने कब पॉलिटिक्स में एंट्री की, ये एक बहुत नॉर्मल सी स्लीप ओवर थिंग जो बोलते हैं वो था कि भाई उनके बैक ऑफिस पहले संभालती थी। फिर वन नाइस डे तो 2002 में ससुर जी ने कहा कि इस बार आप इलेक्शन लड़ो कॉरपोरेटर का। मैंने कहा मैं तो कभी लड़ी नहीं हूँ और मैं तो आपकी बैक ऑफिस संभालती हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होता है इलेक्शन वगैरह। ही सेड वो जो आप बैक ऑफिस में करते हैं वही करना रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक ट्राई आप 2002 में जब मैं पहला इलेक्शन लड़ी थी इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर, और तब मैं चुन के आने के बाद यू कैन से कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट ले रही थी। पर तब तक अननोइंगली बहुत सारे मेरे ससुर जी के पॉलिटिकल काम मैं बैक ऑफिस से कर रही थी। ओके, तो आपके फैमिली के हिसाब से, आपके ससुर के सपोर्ट से आप ये पॉलिटिकल करियर में आए हो? 100%। बल्कि पहले इलेक्शन में मुझे थोड़ा सा डर था, हिचक थी और ये लगा था कि नहीं, मुझे पॉलिटिक्स नहीं जमेगा शायद। लेकिन ये उन्हीं की हिम्मत, उन्हीं का सपोर्ट था कि पहले इलेक्शन में मुझे बहुत कुछ अपने आप करना ही नहीं पड़ा। ही हैंडल्ड एवरीथिंग और मैं चुन के आ गई। बस मुझे तभी पता पड़ा कि अब मैं आई एम अ कॉरपोरेटर, और तभी से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आई और तभी से मैंने पॉलिटिक्स के एक एक चीज़ें सीखना या एक्टिवली पार्ट लेना शुरू किया। ओके, आप पॉलिटिक्स में अभी हो और आप एक एमएलए हो और आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, तो उसका रीज़न क्या है आपको एक पार्टी को सपोर्ट करने का? बिकॉज आपकी जो चीज़ है, आप इंस्पिरेशन हो बहुत सारे महिलाओं के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, और आप किसी को सपोर्ट करते हो तो लोग आपको बहुत इंस्पिरेशन नज़रिए से देखते हैं। तो आप एक पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हो? देखिए, 2017 का जब मैं कॉरपोरेटर का इलेक्शन लड़ी थी तब मैं बीजेपी से लड़ी थी। फर्स्ट रीज़न ये। दूसरा, मैं मेयर जब थी उसके पहले के टर्म में 15 to 17, तब मैं बीजेपी से मेयर थी। मैंने जब बीजेपी से टिकट मुझे नकारा गया तब मुझे लगा कि लोगों की इच्छा है कि मैं उनका एमएलए की तरह प्रतिनिधित्व करूं, तो उनकी इच्छा को ना मान देते हुए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन तब भी मेरा सूत्र यही था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, यानी मोदी जी को मैं आज भी दिल से मानती हूँ, तब भी मानती थी। और इसीलिए शायद अपक्ष चुन के आने के बाद हम, एक होता है कि आप किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट जब करते हैं, किसी दल को आपको सपोर्ट करना होता है, तो उस दल में आप गिने जाते हो कि आप विपक्ष में हो, अपक्ष में हो, जो भी हो। तो क्योंकि मैं दिल से बीजेपी को पहले से ही मानती थी और मोदी जी से बहुत ज़्यादा मैं आप कहेंगे कि इम्प्रेस्ड हूँ या इंस्पायर्ड हूँ या वॉट एवर वर्ड यू कैन यूज़, बट वो मेरे रोल मॉडल है। इंदिरा जी ऑफ कोर्स एज अ लेडी मेरी रोल मॉडल रही है। वो कांग्रेस से थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एज अ पॉलिटिशियन इवन शी इज़ माई रोल मॉडल। आज के ज़माने में मैं मोदी जी को मानती हूँ, तो मुझे कोई हिचक नहीं हुई कि जब फडणवीस जी ने मुझे याद किया तब मैंने तुरंत ही अपना समर्थन बीजेपी को जाहिर कर दिया। आप मोदी जी को अपना रोल मॉडल मानते हो जी। तो आपको उनकी कौन सी बातें हैं जो बहुत इंस्पायर करती है, या कुछ उनका एक स्पेशल चीज़ होगी जो उन्होंने, एक्चुअली उसने बहुत सारी चीज़ें की है अपने देश के लिए, लेकिन आप कौन सी चीज़ है उनकी कि उससे आप बहुत इंस्पायर हो गए? देखिए, हाल ही कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि सबसे पहला अगर मैं कहूँ तो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन में जो फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप ग्लोबली, इंडिया का जो स्टैंड बाहर के देशों ने स्वीकार किया है वो पहले कभी नहीं हुआ। कुछ ऐसे धाड़सी निर्णय जो पहले कभी हिम्मत नहीं हुई, चाहे वो धारा 370 लगाने की बात हो या
ऐसे भी मैं आपको बहुत सारे धाड़सी निर्णय गिना सकती हूँ जो मोदी जी ने लिए, जो औरों को लेने की हिम्मत नहीं थी, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो। और उन्होंने हर एक जगह पे आप देखेंगे उनके मंत्रिमंडल पे उन्होंने महिलाओं को समाविष्ट करके उतने ही इम्पोर्टेंट स्थान दिए हैं। अब तक क्या होता था, बहुत कम इम्पोर्टेंट वाले खाते महिलाओं को दे दिए जाते थे, लेकिन आज वित्त और सुरक्षा ये सब खाते उन्होंने महिलाओं को दे के महिलाओं में एक उनके प्रति आस्था या सम्मान हुआ है। आज मैं भी गिनूँ तो मुझे लगता है कि यस, पार्टी ने मुझे मेयर बनाया था, और अभी भी जब मैं आमदार हूँ या मैं दूसरे भी पार्टी के आमदारों को देखती हूँ तो उनको इक्वली इम्पोर्टेंस मिलता है बीजेपी में। तो ये एक जो मोदी जी का मैं कहूँगी कि प्रयत्न है, वो सिर्फ बोलते नहीं है महिला सशक्तिकरण, पर उन्होंने खुद ने कर दिखाया है कि उनके मंत्रिमंडल में अच्छे इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी उन्होंने महिलाओं को दिए हैं बिना हिचक के। हालांकि महिलाओं ने वो साबित करके बताया है कि वी आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग, पर उसके बावजूद उन्होंने वो हिम्मत की उनको देने की। तो उसके लिए महिलाओं के प्रति जो उनका नज़रिया है उसको मैं बहुत सम्मान करती हूँ। ऐसे मैंने कहा ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें हैं, हम गिनने बैठेंगे तो बहुत सारी है। लेकिन यस, मोदी जी एज अ पर्सन आई एडमायर हिम। यस, आई अग्री विथ यू मैम। मैं आपकी बात से बहुत ही सहमत हूँ कि ग्लोबली प्लेटफॉर्म में देखने जाए तो आज हमारे इंडिया की रिस्पेक्ट बाकी सब देशों में बहुत है। जैसे कि हम बाहर घूमने जाते हैं कोई फॉरेन कंट्रीज़ में, और आप हम कहते हैं हम इंडियन हैं, तो उनके मुंह से सेकंड शब्द ये निकलता है मोदी। तो ऐसे प्राउड फील होता है, इंडिया और मोदी ऐसे दोनों शब्द एक साथ आते हैं। आप पॉलिटिकल में आपके गोल क्या है, मतलब आप और क्या करना चाहते हो? आपने मीरा रोड भाईंदर के लिए बहुत कुछ किया है, तो आप आगे उनके गोल्स क्या है आपके, उनके लिए क्या और करना चाहते हो? देखिए, पॉलिटिकली से ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पॉलिटिकल गोल है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने का जो मेरी मंशा थी वो समाज कारण थी कि लोगों को मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। पॉलिटिक्स में आने के बाद आपके पास अगर कुछ पद हैं, आपके पास अगर कुछ ताकत है, तो आप बेटर मदद कर सकते हैं, ये मुझे लगा। आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ तो मेरे पास जो मूडी है उसमें से अगर मैं 10 लोगों को मदद कर सकती हूँ, तो गवर्नमेंट ने जो योजनाएं लाई है अगर मैं उन तक पहुँचाती हूँ तो मैं पूरे शहर को मदद कर सकती हूँ। सही बात। तो ये एक चीज़ है जो पॉलिटिक्स में मुझे यहाँ इंटरेस्ट के साथ करने के लिए इंस्पायर करती है कि आई शुड बी इन पॉलिटिक्स टू हेल्प अदर्स। तो ये मेरा पहला गोल है। अभी आपने देखा होगा कि 2 साल हमारे कोविड के थे। तो मैं जब एमएलए चुन के आई, पहले 4 महीना सरकार नहीं बनी और उसके बाद कोविड आ गया। लोग ये बोलते हैं कि 2 साल कोविड में कुछ काम नहीं किया, पर मुझे लगता है कोविड वॉज द एक्सपीरियंस विच नॉट एवरीबडी विल गेट। हम सब जो अब की बार के एमएलए थे उन्हें ये पता पड़ा कि हम हर बार शहर के लिए काम करते हैं, शहर के विकास के लिए काम करते हैं, रोड बनवाते हैं, भवन बनवाते हैं या जो भी बनवाते हैं, उससे कुछ हटकर हम लोगों की ज़िंदगी बचाने के काम है। शायद मोदी जी हर जगह अकेले नहीं पहुंच सकते या हमारे सीएम हर जगह अकेले नहीं पहुंच सकते, तो अगर हमने उनका ये काम नहीं पहुंचाया होता, जैसे मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं जब मीरा भाईंदर के कोविड का जब हमारे यहाँ समय आया तो सबसे पहले हमारे पास हॉस्पिटल नहीं थी। हमारा सबसे पहला पेशेंट कस्तूरबा में एडमिट हुआ, दूसरा पेशेंट कस्तूरबा में एडमिट हुआ, तो मुझे लगा कि ये बाकी के लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने 15 दिन में यहाँ जो टेम्पा हॉस्पिटल था उसको मैंने तुरंत ही, पहले कोविड हॉस्पिटल कैसे हो सकता है, मुझे कुछ डॉक्टरों की टीम ने साथ में आकर उसे हमने 15 दिन में टेम्पा हॉस्पिटल खड़ा किया। और उसके बाद से हमारे पेशेंट, जब और कहीं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं बने थे, हमारे पेशेंट यहाँ एडमिट हुए। वो समय ऐसा था कि लोग कोविड के नाम से घबराते थे। तब क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए मेरी एक बिल्डिंग 1100 फ्लैट वाली रेडी थी। कहीं भी लोग क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाने देते। आज कोविड के नाम से कोई घबराता नहीं है, कोई क्वारंटाइन भी नहीं होता है, वो पेशेंट घर में रहता है। लेकिन वो समय ऐसा था जब पूरी फैमिली को क्वारंटाइन करना होता था। और हमने 2-3 जगह सरकारी जगहों पे कोशिश की, तो वहाँ जो लोकल लोग थे उन्होंने वहाँ इतना विरोध किया। तब मैंने, मेरे सामने मेरी बिल्डिंग बनी हुई रेडी थी,
हमारा बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है और 1100 फ्लैट रेडी थे और मैंने वो क्वारंटाइन सेंटर के लिए दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। स्टार्टिंग का एरा था ना, बहुत ही क्रिटिकल बहुत क्रिटिकल था। लोग डरते थे कि एक दूसरे को मिलने और घर के बाहर नहीं जाते थे, उसमें आप बाहर निकल के लोगों को इतनी हेल्प की। मैं रोज ही बाहर जाती थी, मैं रोज हॉस्पिटल में जाती थी, मैं रोज क्वारंटाइन सेंटर को देखने जाती थी कि ये प्रॉपर चल रहा है या नहीं, लोगों को वहाँ बराबर खाना मिल रहा है नहीं। मैंने 6 महीने तक हमारे टेम्बा हॉस्पिटल में खाना सप्लाई करवाया, क्योंकि हमारे कुछ डॉक्टरों का कहना था कि ऐसी बीमारी में सात्विक खाना चाहिए। तो ऐसे ही किसी ने मजाक में कहा कि ये जैनों से ज़्यादा सात्विक खाना कौन देता है। तो मैंने मेरी तरफ से 6 महीना वहाँ खाना दिया था, क्वारंटाइन सेंटर में खाना दिया था। और भगवान की दया से हमारे यहाँ से कोविड में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं होते हुए बहुत अच्छे समय से वो कोविड हमने पार किया। और देखिए कैजुअलिटी हर जगह हुई, थोड़ी बहुत हमारे भी हुई, लेकिन बहुत बड़ा जब ऑक्सीजन की कमी थी, हमने बार बार यहाँ, मेरा पूरे महाराष्ट्र में 2nd ऑक्सीजन का यूनिट हमने यहाँ लगवाया। वो बहुत अच्छी बात। इसीलिए मैम आप सभी आपको इंस्पिरेशन मॉडल इसी वजह से मानते हैं कि आप बेझिझक होके आके जनता की सेवा करते हैं। और कोविड टाइम तो बहुत ही क्रूशियल था, और वो टाइम पे अपनी केयर किए बिना और आके जनता की सेवा करना ऐसे टाइम में बहुत ही अच्छी बात है। एंड आपने बहुत सारे काम किए हैं मीरर और भाईंदर के लिए। हम और कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। देखिए कोविड के समय तो सारे मजदूर भाई थे, बहुत सारे लोग दूसरे थे जिनको उनके घरों में जाना था, तब उनके लिए स्पेशल ट्रेन करा के उनको घरों में भेजना, उनके लिए बस करा के उनको अपने अपने घरों में भेजना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था। दिखने में वो लगता है कि क्या काम किया, यानी हमारे विरोधी बार बार बोलते हैं कि देखिए मैडम ने तो 2 साल में काम ही नहीं किया, या फिर उसके पहले बोलते थे कि शायद ये तो लेडी है, ये सब कहाँ कर पाएगी, कहाँ जा पाएगी हॉस्पिटल में, जब कोविड इतना फैला हुआ है और लोग एक दूसरे को छूने से डरते हैं, तब ये लेडी जाके वहाँ खड़ी है हॉस्पिटल में, तो लोग उसकी भी चर्चा करते थे। हालांकि अब जब कोविड ख़त्म हो गया है तो अब नेचुरली जो हमारा काम है, एक एमएलए का काम है शहर के विकास की ओर ध्यान केंद्रित करना, तो अब मैं वही कर रही हूँ। और सबसे पहली सफलता मुझे पूरे मीरा भाईंदर, अगर आपने सुना हो तो पानी की समस्या से परेशान हैं। हाँ। तो हमारे यहाँ अभी सूर्या का पानी आ रहा है, लेकिन इंटरनल पाइपलाइन नहीं होने की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन में तकलीफ आ रही थी। तो 500 करोड़ की वो योजना मैंने सेंट्रल से पास करवाई है और बहुत जल्दी वर्क ऑर्डर निकलेगा। और यहाँ हमारे मीरा भाईंदर के इतिहास में जैसे अब मैंने बहुत ताने सुने कि ये लेडी है क्या कर पाएगी, लेकिन इतनी बड़ी निधि अभी तक कोई नहीं लाया जितना एक लेडी होके मैं लेके आई। और 500 करोड़ की निधि हमने सिर्फ पानी के लिए, और बाकी 200-300 करोड़ की हमारी अलग अलग निधि आई है। हमारा वाटरवेज यहाँ से चालू हो रहा है, हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है। हमने बहुत सारे, अभी पहले 2 साल में जो सीमेंट के रास्ते और नहीं बने थे वो सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बनवाने के लिए हमने डाला है। एक हॉस्पिटल का और रिजर्वेशन है, वहाँ नया एक और हॉस्पिटल बनाने के लिए हमने निधि खर्च की है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम अब इन 6-8 महीनों से चालू हो गए हैं, जो विरोधकों के ताने के बाद कि एक लेडी है क्या कर पाएगी, पर रिकॉर्ड काम मीरा भाईंदर में एक लेडी ने करके दिखाया। यस वो तो सही है। ये इसलिए भी कह रही हूँ कि महिलाओं को कभी भी इंफीरियरिटी नहीं आनी चाहिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम उनसे अच्छा कर पाएंगे, ये आशा लेके महिलाओं ने चलना चाहिए। यस और आप सभी महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन हो, और आपने एक प्रूफ कर दिया एक लेडी क्या कर सकती है, और यही सब आपने करके उनका मुंह चुप कर दिया, मैं बोल सकती हूँ ये। और थैंक यू मैम, आपने हमारे शो में आके इतनी अच्छी सारी जानकारी दी और इतने सारे सोशल वर्क आपने किए हैं और हमें जानने मिले। और आप हमारे व्यूअर्स जो स्पेशली महिला है उन्हें कुछ कहना चाहेगी कि एक महिला इंस्पिरेशंस के लिए? श्योर, जैसे मैंने अभी कहा कि महिलाओं को एक हीन भावना होती है कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। गृहिणी वो तो ज़्यादातर ये सोचती है कि अब मेरा जीवन सिर्फ इसी में रह गया है, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी। और जब एक गृहिणी को पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, तो उनके मुंह से पहला जवाब आता है कि कुछ नहीं। मैं इसके अगेंस्ट हूँ, जितना एक गृहिणी काम करती है कोई नहीं करता। इसलिए गृहिणी को भी अपने आप में गर्व होना चाहिए। और ऑफ कोर्स मैं उन लेडीज़ का भी बहुत आदर करती हूँ जो घर संभालते हुए बाहर का काम करती हैं। वो डबल ड्यूटी कर रही है और बहुत अच्छे से निभा रही है। आज की लड़कियां हर एक जगह फिट हो रही है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाएं नहीं पहुंची? तो अब वो मोनोपोली महिलाओं की नहीं हो सकने वाली वो टूट गई है।
दूसरा, एक महिला ने दूसरी महिला की ज़रूर मदद करनी चाहिए। अगर कोई महिला आगे आना चाहती है तो सबसे पहले हम महिलाओं को उसे मदद करनी चाहिए, ना कि उसको नीचे, जैसे बोलते हैं आम भाषा में, कि टांग खींच रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक महिला ने दूसरी महिला को ऊपर आने में, आगे आने में ज़रूर मदद करनी चाहिए। और अगर ये सब महिलाओं ने कर दिया तो मुझे नहीं लगता है कि हमें महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन या अलग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अरे खुद ब खुद हमारी क्वालिटी, हमें हमारे कैपेबिलिटी हमें वो स्थान दिलवाएगी जिसके हम हकदार हैं। ये आपकी लास्ट जो बात है ना, हमें बहुत ही छू गई, जैसे कि महिलाओं के लिए एक महिला को आगे आना चाहिए। एंड थैंक यू मैम फॉर योर लवली स्पीच ओवर हियर। एंड बाय फ्रेंड्स, वी विल मीट यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बाय, टेक केयर। नमस्कार।